नमस्कार दोस्तों, आज देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन। क्या दे रखा है फोर्थ क्वेश्चन? 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 और m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। ठीक है, इसको देखते हैं। पहला इक्वेशन दे रखा है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है आपका m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m और n वेरिएबल्स है। अब m का कोई यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है? 5 है। यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 2 से, और इसका कोएफिशिएंट 1 है। इक्वेशन नंबर 2 का है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 1 से मल्टीप्लाइड कीजिए 5m इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। अब यहाँ पे देखो 5 से मल्टीप्लाइड कीजिए, 5 इंटू 1 5m माइनस 5 6 30n इज इक्वल टू, साइन है माइनस, 5 7 35। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी। अब देखो यहाँ पे 5m है, दोनों भी प्लस है, मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। m क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी से मैं क्या करता हूँ? सब्सट्रैक्ट करता हूँ। तो आगे देखिए, इसका साइन प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन हो जाएगा प्लस, माइनस का साइन हो जाएगा प्लस। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक। 5m माइनस 5m क्या हो गया? कैंसिल हो गया। माइनस 3n प्लस 30n, तो कितना हो जाएगा? 27n। कितना हो गया? 27n। 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 27n इज इक्वल टू 19 प्लस 35। 19 प्लस 35, 9 प्लस 5 4, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 5 कितना हो गया? 54। तो n इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 27। देयरफॉर n इज इक्वल टू 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 और 2। किसमें ही पुट कर सकते हो आप? यहाँ पे देखो, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखा है बताओ मुझे? 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी है? 2। तो जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ पे पुट करना है आपको 2। तो 5m माइनस 3, n की वैल्यू हो गई 2 इज इक्वल टू 19। उसके बाद में 5m माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 19। उसके बाद में 5m इज इक्वल टू 19, माइनस 6 को उधर भेज दो, माइनस 6 उधर जाने के बाद प्लस 6। उसके बाद में 5m इज इक्वल टू, दोनों की एडिशन कर लो, 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 25। देन m इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा? m, n। m की वैल्यू कितनी आई? 5 और n की वैल्यू कितनी आई? 2। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है अगला? 5th क्वेश्चन। चलो, क्या दे रखा है 5th क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, और उसके बाद में x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। देखो एक बार क्वेश्चन चेक कर लो। 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है लिख लो। 5x
प्लस 2y इज इक्वल टू -3। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दे रखा है x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो 5 है और यहाँ पे कितना है 1 है, तो मल्टीप्लाइड बाय सेम इसके पहले जैसे किया था फोर्थ क्वेश्चन वैसे ही मल्टीप्लाइड बाय 5 किया मैंने और इसका कोएफिशिएंट 1 है तो इक्वेशन 1 को 1 हो गया। तो सेम इक्वेशन लिख लो क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय कितना है 1 है। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। सेकंड इक्वेशन देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 5x प्लस 5 5 जा 25y इज इक्वल टू 5 4 जा 20। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी प्लस 5x है प्लस 5x, एक को मुझे माइनस करना है तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट। क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस है साइन, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस 5x माइनस 5x गेट कैंसल। अब यहाँ पे देखो प्लस 2y है और माइनस 25y है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस 25 माइनस 2 23y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो माइनस माइनस है तो माइनस आ जाएगा 20 प्लस 3 23, माइनस माइनस गेट कैंसल, 23y इज इक्वल टू 23। Therefore y is equal to 23 upon 23, therefore y is equal to 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, 23 1 जा 23। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है, पुट y की वैल्यू कितनी मिली 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, एक तो 1 में पुट करो या 2 में पुट करो। तो इक्वेशन 1 क्या है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। अब मुझे बताओ यहाँ पे 5x एज इट इज प्लस 2y की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू -3। देन 5x प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू -3। देन 5x इज इक्वल टू -3। अब मुझे बताओ प्लस 2 उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा -2। Then 5x is equal to -3 minus 2, we get -5. Then x is equal to -5 divided by 5, 5 1 जा 5, therefore x is equal to -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x, y। तो x की वैल्यू कितनी आई -1 और y की वैल्यू कितनी है 1। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया 5th। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है 6 क्वेश्चन 1/3 x प्लस y इज इक्वल टू 10/3 और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 11/4। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, ट्वाइस x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। अब देखो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय x कितना होता है x/3 प्लस y इज इक्वल टू 10/3। यहाँ तक किसी को डाउट है नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ y के नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, तो इसका एलसीएम 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लो, x मल्टीप्लाई बाय 1 x प्लस 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू 10/3, 3 गेट कैंसल, तो क्या बच गया x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। यहाँ पे देखिए आप इसके नीचे कितना है 1 है, कितना है 1 है, तो ट्वाइस x अपॉन 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय y, y अपॉन 4 इज इक्वल टू 11/4।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाइड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8x प्लस y मल्टीप्लाइड बाय 1 y इज इक्वल टू 11/4, 4 4 गेट कैंसल, तो क्या बच गया यहाँ पे 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी। सॉल्व इक्वेशन ए एंड बी। अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर ए कितना है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। और इक्वेशन नंबर बी अभी आया 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी। अब x का कोएफिशिएंट 1 है और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 1 है, ये 1 मल्टीप्लाइड बाय करो b से और 8 मल्टीप्लाइड बाय करो a से। अब मुझे बताओ 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 8x प्लस 8 3 जा 24y इज इक्वल टू 8 10 जा 80। इसको कुछ इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर सी दे दिया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाइड करो, वही आएगा 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर डी। अब मुझे बताओ ये प्लस 8x है माइनस 8x है, क्या करना पड़ेगा आपको, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस, प्लस 8x माइनस 8x गेट कैंसल, 24y माइनस y 23y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 80 माइनस 11, तो 80 माइनस 11 कितना होता है, 10 माइनस 1 9, कितना हो गया 9, और 8 माइनस 2 6, तो कितना आ गया 69। तो यहाँ पे देखो क्या आया 23y इज इक्वल टू 69, देन y इज इक्वल टू 69 अपॉन 23, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लो 23 1 जा 23, 23 2 जा 23 3 जा कितना आ जाएगा 69, कितना आ गया 69। ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी आ गई 3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन a और b और c और d, किसमें भी आप पुट कर सकते हो। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन a में पुट करो, b में पुट करो, या c में पुट करो, या d में पुट करो। तो a इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब x प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 10, x प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 9 उधर जाने के बाद माइनस 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा, वेरिएबल क्या है x एंड y, क्या है x एंड y, x कॉमा y। तो x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू कितनी आई 3, y की वैल्यू कितनी है 3। आया समझ में। ठीक है, आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, और इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन 8 वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7th क्वेश्चन, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और इसमें सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो पहला इक्वेशन क्या दे रखा है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 99 है, यहाँ पे भी 99 है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 101 है। यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 2 एक बार एडिशन करना है और एक बार सब्सट्रैक्शन करना है। तो पहले अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड।
तो ऐड करना है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। 99x प्लस 101x कितना होता है? 101 प्लस 99 कितना हो गया ये? 200x कितना हो गया? 200x प्लस 101y प्लस 99y कितना हो गया? 200y इज इक्वल टू, अब इनको मिला लो, 9 प्लस 1 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 0 कैरी 1, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10 कितना आ गया? 1000। अब डिवाइडेड बाय 200 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय 200 ऑन बोथ साइड, तो क्या मिल जाएगा मुझे? x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब 2 से डिवाइड करना है, 2 5 जा 10 कितना आ गया? 2 5 जा 10। तो इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। यहाँ तक समझ में आया? मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी कितना है? 200 है। एक कट हो गए तो यहाँ पे x आ गया, ये भी कट हो गए, यहाँ पे y आ गया, ये 2 0 से गए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया? 5। अब क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 को एक बार सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा b। इक्वेशन क्या मिल जाएगा? b। देखिए अब 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। उसके बाद में 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या करना है? आपको सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्सट्रैक्ट। अब मुझे बताओ प्लस का साइन क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस का साइन माइनस, प्लस का साइन माइनस। अब मुझे बताओ 99x माइनस 101x कितना आ जाएगा? माइनस, कितना आ जाएगा? माइनस 101 माइनस 99 कितना हो जाएगा? माइनस 2x कितना हो गया? माइनस 2x। यहाँ पे प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस 501 माइनस 499 कितना हो जाएगा? माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा बताओ? 2 से डिवाइड किया माइनस x, उसके बाद में प्लस y इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी। सॉल्व इक्वेशन ए एंड बी। अब मुझे बताओ ए इक्वेशन क्या है? ए इक्वेशन क्या मिला था? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। और इक्वेशन नंबर बी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ऐड कर दो? प्लस एक्स है माइनस एक्स है, क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाई 2y is equal to 5 minus 1 4, therefore y is equal to 4 upon 2, therefore y is equal to 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए और बी। कहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो? पुट y is equal to 2 इन इक्वेशन ए। अब ए इक्वेशन बताओ क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब मुझे बताओ x एज इट इज प्लस y की वैल्यू कितनी है? 2 इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5 प्लस 2 उधर जाने के बाद माइनस 2, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 3। तो आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या रहेगा? x कॉमा y, तो x की वैल्यू कितनी है? 3 और y की वैल्यू कितनी है? 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन। अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर है 8, वो देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? 49
एक्स माइनस 57y इज इक्वल टू 172 और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। एक बार क्वेश्चन देख लो, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। हाँ, पहला इक्वेशन क्या दे रखा है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो 49 49 57 57 सेम एज इट इज इसके पहले का क्वेश्चन जो था अपना क्वेश्चन नंबर 7 उसके जैसा ही है। तो एक बार क्या करना है आपको ऐड करना है। क्या करना है ऐड, और एक बार क्या करना है सब्ट्रैक्ट। ऐड करने के बाद एक इक्वेशन मिल जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको ऐड कर लो। 9 + 7 16, 6 कैरी 1, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 106x यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस वी गेट माइनस, दोनों की एडिशन कितना आ जाएगा 106y इज इक्वल टू, इनको मिला लो 2 + 2 4, 7 + 5 12, 2 कैरी 1, 2 + 1 3 4, कितना आ गया 4 to 4 डिवाइडेड बाय 106 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 106 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो 106 को डिवाइड करो तो कितना मिल जाएगा आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 106 मल्टीप्लाइड बाय कितना होता है 4 to 4। तो यहाँ पे देखो 106 मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, 3 ने 4 करो, 6 4 जा 24, 2 0 2, 4 1 जा 4, कितना गया 4। तो यहाँ पे कितना मिल गया 4। तो 106 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आता है 4 to 4। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ए हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए। अब क्या करना है इक्वेशन 1 और 2 का क्या करना है एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे बताइए क्वेश्चन क्या है 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के बाद साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब मुझे बताओ यहाँ पे बड़ा डिजिट 57 है, उसका साइन है माइनस, बड़े में से छोटा निकाल लो। 57 माइनस 49, 10 माइनस 9 1, 1 + 7 8, कितना गया 8, 5 माइनस 5 0, तो माइनस 8x। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा माइनस 8y, माइनस 8y इज इक्वल टू, यहाँ पे बड़ा डिजिट कौन सा है 252, उसका साइन माइनस, इसमें से निकाल लो 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 7 3, 3 + 5 8 और 2 माइनस 2 0, तो माइनस 80 डिवाइडेड बाय 8 ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाय 8 ऑन बोथ साइड। क्या मिल जाएगा माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8 से डिवाइड करना है तो कितना मिल जाएगा 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर बी। सॉल्व इक्वेशन ए एंड बी। सॉल्व इक्वेशन ए एंड बी। अब मुझे बताओ ए इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और बी इक्वेशन है माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर ए, हो गया आपका बी। अब मुझे बताओ ऐड कर लो, प्लस एक्स माइनस एक्स गेट कैंसल, माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 10 + 4 14।
तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन -2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया -7। तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी है -7। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए और बी, तो कहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो, पुट y इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट ए, इक्वेशन कौन सा है आपका ए, तो ए इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मुझे बताओ x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है -7 इज इक्वल टू 4, देन x माइनस माइनस वी गेट +7 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू 4 +7 उधर जाने के बाद -7, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -7 - 4 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर आ गया आपका, सॉल्यूशन क्या हो गया x, y, x की वैल्यू कितनी है -3 आई और y की वैल्यू कितनी है -7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी वीडियो लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और कोई आपको डिफ़िकल्टीज है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और किसी टॉपिक अगर आपको ये जा रहा है, कोई हार्ड जा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो वही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका फिर वीडियो बना देता हूँ। ओके।